नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। आज दिन भर झारखंड की राजनीति में यही खबर बनी रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या फिर जाएगी। मुख्यमंत्री बने रहेंगे हेमंत सोरेन या फिर कोई दूसरा चेहरा रहेगा। यह चर्चा न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश भर में आज हो रही है। इसी मसले पर इसके तकनीकी पहलुओं को जानने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं। हमारे साथ सुधीर पाल जी हैं जो इलेक्शन वॉच के कोऑर्डिनेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चूंकि आप जो पूरा मामला जान रहे हैं ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कंप्लेन दर्ज कराई थी राजभवन में राज्यपाल के पास जाकर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से पत्थर खनन का जो लीज है 88 डिसमिल का, वो लिया है रांची से सटे अनगढ़ा में। उसके बाद ये तमाम प्रक्रियाएं हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई हुई और अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना फैसला जो है बंद लिफाफा में राजभवन भेज दिया है। अब राज्यपाल रमेश बैस भी वो रांची आ चुके हैं और अब वो फैसला सुनाने वाले हैं। अब वो फैसला क्या होगा, ये लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सुबह से ही ये खबर तमाम मीडिया में लगभग चल रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जानी है। ये सूत्र के हवाले से खबर चल रही है। लेकिन यहाँ पर जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो पूरा मामला है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होनी है। अगर कार्रवाई होती है तो उसका जो 9A है धारा, उसमें क्या कुछ है इनसे जानेंगे। सर, सबको तो इतना जान गया, हम लोग भी सुने कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 9A के तहत जो है इनकी सदस्यता जानी तय है। ये कानून क्या है? अगर सचमुच में हेमंत सोरेन जो है पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग किए हैं, जो बताया जा रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है अगर होगी तो? चूंकि लिफाफा बंद है, सस्पेंस बना हुआ है, पूरा राज्य और देश जानना चाहता है कि आखिर क्या होगा। देखिए, जितनी जानकारी मीडिया में जिस ढंग से या सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं या वेब पोर्टल्स में जो आ रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है हेमंत सोरेन जी के डिस्क्वालिफिकेशन का। चूंकि मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया या राज्यपाल के पास क्या चिट्ठी आई है जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो खबर चल रही है उसके आधार पर, और ये शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि ये मामला जो है सेक्शन 9A पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो है ये मामला चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें जो हम लोगों को समझनी चाहिए। पहला तो सेक्शन 9A कहता है कि जो भी विक्टिम है उसको प्रॉपर समय देके, उनकी बात पूरी सुन के, उनका पक्ष जान के उसके बाद ही कोई फैसला आयोग ले सकती है। तो लगभग 6-6.5 महीने से ये मामला चुनाव आयोग में चल रहा था और मुझे लगता है कि काफ़ी समय से इस पर सुनवाई भी चल रही है और आज ये कहा गया है कि ये जजमेंट आया है राज्यपाल के यहाँ जो है बंद लिफाफे में भेजा गया। तो मोटे तौर पर हम जैसे लोगों को ये समझ में आता है कि अगर सेक्शन 9A के तहत कार्रवाई हुई होगी तो, चूंकि नहीं पता कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन सेक्शन 9A का अगर एप्लीकेशन हुआ है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा केस सेक्शन 9A का है, और सेक्शन 9B में कहता है कि सेक्शन 9A में निर्णय लेने से पहले आपको पूरा अवसर देना है। तो 6-6.5 महीने में हम लोग देख रहे हैं कि कई तारीखें हुई, कई तरह के पक्ष रखे गए। हेमंत सोरेन जी ने भी अपना पक्ष रखा, जो इनके खिलाफ थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और विधिवत जिसको कहा जाए कि चुनाव आयोग ने इस पर सुनवाई की है, और सुनवाई के बाद निश्चित तौर पर किसी एक नतीजे पर चुनाव आयोग को पहुंचना है। जो नतीजा क्या लिया वो तो चुनाव आयोग जाने, लेकिन जो नतीजा के आधार पर खबरें चल रही हैं, अगर ये सही है कि सेक्शन 9A के तहत उनकी सदस्यता गई है, तो मुझे लगता है कि सेक्शन 9A में ये प्रोविजन है कि अगर ये मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आता है और चुनाव आयोग विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचती है कि वाकई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है या अपने पद के दुरुपयोग का मामला है, तो सेक्शन 9A में ये प्रोविजन है कि चुनाव आयोग ये निर्णय ले सकती है डिस्क्वालिफिकेशन में
लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य का या इवन पार्लियामेंट के किसी सदस्य के खिलाफ भी ऐसा कोई मामला हो तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय चुनाव आयोग ले सकती है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है 5 सालों के लिए होगा और उस तारीख से होगा जिस तारीख को डिसमिसल हुआ है, जिस तारीख को आदेश हुआ डिसमिसल का। तो ये एक्ट कहता है 9A। दूसरे एक्ट पर ही बात करेंगे, हेमंत सोरेन पर नहीं बात करेंगे। इसमें क्या है? हमारी आपकी दोनों की लिमिटेशन ये है कि हमको नहीं पता कि उस जजमेंट में क्या है ना, हम केवल सेक्शन 9A की बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा इसी की है कि इसी के तहत जी। दूसरी बात कि अब ये जो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मान लीजिए आयोग ने ये कहा हो कि इस विधानसभा तक इनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई होती है या इनकी सदस्यता रद्द की जाती है इस विधानसभा तक, तो अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें कि इस विधानसभा तक इनकी सदस्यता जाती है, अगर ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया होगा तो इसका मतलब होता है कि दोबारा सदस्य बनने के लिए हेमंत सोरेन जी को विधायक बनने के लिए ये दोबारा, जैसा कई पार्टी के लोग कह रहे हैं कि फिर से पार्टी के लोग बैठक करके अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन अगर ये निर्णय हुआ होगा कि इस विधानसभा तक इनकी सदस्यता नहीं रहेगी, तब उस हालत में जेएमएम या यूपीए जो है फिर से अपना नेता इनको चुनने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि कायदे से आपको 6 महीने के भीतर पुनः उनको सदस्य होना होगा। और अगर जजमेंट ये हो जाता है कि इस विधानसभा तक सदस्यता रद्द होती है, तब मोटे तौर पर लगभग 2 साल अभी बाकी है ना, 2 साल बाकी है, तो इसका मतलब 2 साल तक वो डिस्क्वालीफाई है, पहला। दूसरा, अगर ये 9A का पूर्णतः उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि 5 years डिसमिसल है, तब भी ये कम से कम अगर 5 साल का होता है तो अगले चुनाव तक, अनटिल कोई एपेक्स कोर्ट चुनाव आयोग के निर्णय को अयोग्य नहीं घोषित कर दे या उसको स्टे नहीं कर दे, तब तक तो ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मतलब क्या होता है, संभावना पर बात नहीं सर, जैसे कि एक्ट में आपने बताया कि इस बात का जिक्र है कि अगर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 9A में जो दर्ज है उसमें है कि 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ। ये 5 साल तब जब, मतलब कि आज से 5 साल, आज अगर फैसला डिसमिसल की तारीख से वो कह रहा है ना, ये कानून में है, कानून में ये है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि जजमेंट क्या आया। तो नहीं, कानून अगर चूंकि इसी मामले की सुनवाई हो रही है और इसी का हमेशा जिक्र हो रहा है अधिनियम का, तो इसका मतलब है कि फैसला भी यही होगा। नियमतः 9A की जब हम बात करते हैं तो हम जैसे लोग जो कानून को बहुत नहीं जानते हैं और कानून को सीधे सीधे समझते हैं, तो उसका अर्थ तो हम यही लगाते हैं कि कानून में अगर 5 साल है तो 5 साल होना चाहिए, माने कानूनन हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जजमेंट हुआ वो देखना ज्यादा जरूरी होगा। अगर 9A के तहत ये जजमेंट होता है तो इसका मतलब यही है कि अगर जब 22 में हम लोग बात कर रहे हैं तो 2027 तक हेमंत सोरेन इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। माने प्राइमा फेसिया जो 9A पढ़ के समझ में आता है वो यही है। दूसरा, पहले भी 9A का प्रयोग हुआ है और लोगों ने इसको चैलेंज किया है। जैसे कर्नाटका असेंबली में एक विधायक थे जिनकी सदस्यता इस आधार पर रद्द की गई थी कि उनका भी मामला कॉन्ट्रैक्ट का था, कि विधायक रहते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था और उसकी सदस्यता को रद्द की गई थी। और फिर वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, तो हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल करने का कुछ आदेश नहीं दिया। उसमें प्ली ये था कि जो अपोनेंट थे, जो सेकंड जो विधानसभा में उनसे जो हारे थे कुछ मतों के मार्जिन से, उनका प्ली ये था कि चूंकि इनकी सदस्यता चल गई है तो हमें विधायक डिक्लेयर किया जाए, उनका पक्ष ये था। तो कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि इनकी सदस्यता जो है, जो रनर अप है उनको विधानसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, और कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि इनकी सदस्यता जो है बहाल होगी, है ना। एक तो ये मामला, तो इस ढंग के कई मामले आए हैं जहां कई बार न्यायालय ने रिलीफ भी दिया है ना। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कई मामले ऐसे हैं कि जिस दिन हमने नॉमिनेशन भरा उससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया, तब क्या होगा। मान लीजिए हम 2014 में या 2020 में हम चुनाव लड़ रहे हैं या 22 में चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, हमने टर्मिनेट कर लिया, तो वैसी हालत में 9A एप्लीकेबल है कि नहीं। माने इस ढंग के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में, कर्नाटका में, या इवन महाराष्ट्र म्युनिसिपल का एक मामला था, ऑल्दो ये म्युनिसिपल के काउंसलर का मामला था जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर था,
और वो फिर जो है काउंसलर बना, ठीक है। उसी जगह वो उसी म्युनिसिपल काउंसिल का वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, वहां काउंसलर बना, जिसके सदस्यता को रद्द किया गया 9A के तहत जो रद्द किया गया। आप जो उदाहरण दे रहे हैं सर, उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या रद्द करने से 5 साल तक उनको चुनाव लड़ने उसके बाद वाले चुनाव का मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाकी पीरियड तक में उनकी सदस्यता जो है रद्द हुई। उसके बाद का मेरे पास, चूंकि जजमेंट के बाद आप नहीं ट्रैक कर पाइएगा कि उसने दोबारा लड़ा कि नहीं लड़ा, जीता कि नहीं लड़ा, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई थी इस आधार पर कि जिस संस्था में आप जनप्रतिनिधि हैं, उसी संस्था में आप पहले भी ठिका करते रहे, इलेक्शन में भी आपने ठिका किया, और जीतने के बाद भी आपका वो टर्मिनेट नहीं हुआ। आपने ऐसा नहीं किया कि अपना कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस जो है ये नहीं किया। इवन अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं और प्रॉफिट कहीं से ले भी रहे हैं, तब भी ये 9A का उल्लंघन है। भले आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हो, लेकिन कहीं पार्टनरशिप में, तब भी 9A एप्लीकेबल है। माने कोर्ट जो हेमंत सोरेन का जो मामला है सर, ये लोग जो इनकी मीनाक्षी अरोड़ा वकील थी, वो यही तर्क और डॉक्यूमेंट्स पेश करती रही कि ये जो लीज था ये 2012 में लिया गया था और उस लीज पर कोई काम भी नहीं हुआ, मतलब उससे हेमंत सोरेन को कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो इस आधार पर क्या ये जो 5 साल का जो बता रहे हैं कि सजा है, उसमें कुछ छूट मिलने की संभावना है? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग कैसे इसको इंटरप्रेट करेगा, हमको नहीं पता। लेकिन देखिए, ये प्रॉफिट का मामला जो है ना, माने ये बड़ा टिपिकल मामला। आपने कहा कि हमने, मान लीजिए हम एक कंपनी खोले और हमने कोई कारोबार नहीं किया, ठीक है, आपका तर्क ये है, या हमने काम किया हमको नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट कैसे हुआ? तो ये लीगली इसको आप जो है डिफेंड नहीं कर पाएंगे लीगली। इसलिए वकील हेमंत सोरेन जी की वकील का जो भी तर्क रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट इस ये को मानेगा कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या हमने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो ये लीगल इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो यही होता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कि एक मान लीजिए आपने कंपनी बनाया, वो फॉर प्रॉफिट है। अब उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं है, उसका लीगल एंटिटी प्रॉफिट है। मान लीजिए हम एक चैरिटेबल संस्था बना रहे हैं, हमने उसमें काम किया नहीं किया, इसका लीगल एंटिटी जो है वो नॉन प्रॉफिट है। तो आप काम किए नहीं, आप कहिए कि कारोबार में हमारा घाटा हो गया तो प्रॉफिट हमारा, हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। तो ये तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन लीगल जब इसका एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो सीधे सीधे ये है कि अगर आप किसी कंपनी को बनाते हैं, अगर आप लीज लेते हैं, अगर आपने जीएसटी लिया है, कंपनीज में रजिस्टर आपने किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव। अब फॉर प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उससे कोई बहुत मतलब नहीं है ना, लीगल परिभाषा है। कुल मिलाकर जो दर्शक अभी हमारे देख रहे हैं, वो इतना एक लाइन में ये समझ ले कि जो जिस कानून का जिक्र लगातार हो रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसका 9A, उसके तहत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिफाफा में बंद करके जो फैसला दिया होगा, उसके अनुसार हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी और अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सर, मेरा सवाल अब ये है कि अगर हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाती है कानून के हिसाब से, अगर 5 साल मान लीजिए वो बैरियर नहीं भी लगाया जाता है, सिर्फ विधायकी जाती है, तो क्या हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, इसलिए तो मैंने पहले आपको कहा ना कि अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ने ये निर्णय दिया हो कि इस विधानसभा तक इनकी विधायकी जो है रद्द की जाती है, एक निर्णय ये हो सकता है। लेकिन कानून में तो ये है कि जिस दिन से फैसला सुनाया गया उसके 5 साल तक। जी, लेकिन देखिए ना, कानून के बाद जो निर्णय होते हैं तो कई सुप्रीम कोर्ट के एक्सप्लेनेशंस, कई हाई कोर्ट के निर्णय, रेफरेंस देके उसको बदला, हाँ, उसको उस ढंग से जस्टिफाई भी किया जाता है कई बार, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा, मान लीजिए अगर ये लिखा जाए, अगर चुनाव आयोग ने ये कहा कि हेमंत सोरेन जी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उसमें कहीं ये जिक्र नहीं हो कि इस सत्र के लिए या 5 साल के लिए, कहीं जिक्र नहीं हो, सदस्यता गई है, तो इसको अगर आप देखें तो बेनिफिट ऑफ डाउट ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को या यूपीओ को, बेनिफिट डाउट ये हो सकता है कि भाई आपने हमारी सदस्यता आज रद्द की, आपने ये नहीं कहा कि ये सदस्यता कब तक रद्द है। तो इसका मतलब कि कल चाहे तो फिर विधायक दल अपना बैठक करे और अपना नेता हेमंत सोरेन जी को चुन ले, क्योंकि आपने कहा कि सदस्यता गई है, ठीक है।
तो नॉर्मली, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सदस्यता रद्द की बात करते हैं तो उस विधानसभा से सदस्यता रद्द की बात करते हैं। तो इस विधानसभा से सदस्यता रद्द का मतलब कि टिल टेन्योर आपकी सदस्यता रद्द होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते लीगल ढंग से इसको चैलेंज किया जाए कि भाई आपके आदेश में ये नहीं लिखा हुआ है कब तक, तो इसको कई बार कोर्ट में अपने ढंग से लोग अपना पक्ष रख भी सकते हैं और कोर्ट हो सकता है इस मामले पर विचार करे भी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये स्पेस या ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेस तब निकल जाएगा जब अगर आप ये राइडर नहीं लगाते हैं कि भाई कल हो के हम अपना नेता चुन लेते हैं, आप फिर 6 महीने के भीतर ये संभावना है अभी बनी हुई? हमसे पूछिएगा तो व्यक्तिगत मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए कानून के हिसाब से। हाँ, कानून के, क्योंकि उसको तो लिखना पड़ेगा ना कि विधानसभा से सदस्यता रद्द कर रहे हैं। तो विधानसभा से सदस्यता का मतलब हो गया कि करंट विधानसभा, करंट विधानसभा ना, करंट विधानसभा जो 2024 तक है। जी, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो सिर्फ चालू सांसद या जो करंट सांसद और विधायकों पर ही लागू है ना। अगर फॉर्मर हो गए तो थोड़ी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप पर लागू होगा। मतलब सर कुल मिला के ये है कि इस मामले में अगर हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा अगर होगा उनके खिलाफ फैसला, तो ये होगा कि वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर हेमंत सोरेन के फेवर में भी डिसीजन होगा तो अगर सिर्फ ये होगा कि विधानसभा की सदस्यता रद्द होती है, इसका मतलब होगा कि इस विधानसभा मतलब 2024, तो इसलिए कुछ लोग जो है 2 साल और 3 साल इसे जोड़ के बोल रहे हैं। तो ज्यादा संभावना जो है ना, क्योंकि जो लगता है कि वाइजफुल डिसीजन यही हुआ होगा कि इस विधानसभा से सदस्यता रद्द। तो विधानसभा का मतलब तो हम लोग विधानसभा कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर इस विधानसभा से सदस्यता रद्द होती है तो वो बरहेट से जो विधायक हैं अभी उनकी सदस्यता रद्द होगी। लेकिन ये बीच का जो रास्ता है वो तो अभी भी बचा है कि फिर वो इस्तीफा देके फिर से तो वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं और फिर से चुनाव। लेकिन यही है कि आप जो बोल रहे हैं कि 2024 तक मुझे लग रहा है कि देखिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से चीजों को देखती है और देखना भी चाहिए। माने जिनका केस है वो हमसे आपसे ज्यादा संवेदनशील ढंग से चीजों को देखती है और देखने का उनका हक भी है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि अल्टीमेटली जजमेंट में तो यही होगा कि विधानसभा से सदस्यता रद्द। तो विधानसभा का जो मतलब होता है कि जिस दिन विधानसभा गठित हुआ और जिस दिन विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, टेन्योर समाप्त हुआ, वही तो विधानसभा है ना। आप जो कह रहे हैं आज की तारीख में जो विधानसभा है वो विधानसभा वो है जो पिछला इलेक्शन हुआ था और फिर पुनः होगा, उसके बीच का जो टेन्योर है। अगर अनटिल अनलेस सरकार गिर नहीं जाए या किसी दूसरे दल ने अपना बहुमत नहीं साबित कर दे, ये सब नौबत नहीं आए, तब तो यही है विधानसभा का मतलब क्या। लेकिन सर नियम तो ये भी है कि अगर किसी भी राज्य की जो विधानसभा सीट है खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होना है। तो आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन बरहेट सीट जो खाली होगा वहां से कोई तो चुनाव लड़ेगा। चुनाव तो होगा ही, चुनाव नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चुनाव नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना, मुख्यमंत्री बनने की कहां बात हो रही है। अच्छा भाई, हम क्या कह रहे हैं कि अभी आपके पास लगभग 2-2.25 साल का टेन्योर बचा हुआ, लगभग इतना है करीब, ठीक है ना। अगर ये सिचुएशन ये रहता कि 6 महीना 7 महीना बचा हुआ तो निश्चित तौर पर चुनाव नहीं होता, ठीक है ना। अभी तो ये सीट वैकेट होगी तो चुनाव होना है। अंतर केवल ये होना है कि इस जजमेंट को जिस ढंग से हम लोग समझ पा रहे हैं, अगर यही रहा तो वो सीट पर चुनाव तो होगा लेकिन हेमंत सोरेन जी नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी बात, अच्छा बरहेट में चुनाव होगा, हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, 24 तक। हाँ 24, हाँ कम हुआ तो। और दूसरी बात कि विधायक दल अपना नेता इनको कैसे चुन पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो 6 महीने के भीतर इनको विधायक बनना होगा। और अगर आयोग ने इनकी विधानसभा विधायक होने पर रोक लगा दी है ना, विधानसभा की सदस्यता रद्द की है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो विधायक या मुख्यमंत्री बन पाए। मतलब सुधीर जी की बातों से और कानून का जिस तरह से हवाला देते हुए इन्होंने बताया, इतना तो साफ हो गया कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदलना तय है। अगर कम भी इस कानून के तहत उनके खिलाफ फैसला होता है
तो एक तो उनकी सदस्यता जाएगी और ये 2024 तक का जो टर्म है इस विधानसभा का, इस बीच वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर कानून के हिसाब से, जैसा कि इन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 9A में जो 5 साल का है, अगर 5 साल होता है तो 2027 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सर सवाल अब ये है कि बंद लिफाफा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग राज्यपाल को भेज दिया, तो राज्यपाल उसमें क्या नियम है कि कब तक वो अपना डिसीजन जो है सार्वजनिक कर सकते हैं, या फिर क्या ये भी है कि राज्यपाल किसी से परामर्श ले सकते हैं और उसके बाद फिर अपना डिसीजन सुनाएंगे? नहीं, मैंने मोटे तौर पर चूंकि अभी तक की परंपरा ये रही है कि चुनाव आयोग ने कोई फैसला दिया और इतना रिस्पेक्ट तो सब लोग चुनाव आयोग की या उसके कानून का सब लोग अभी तक देश में रिस्पेक्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल को इस पर बहुत मंतव्य लेने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। है ना। और ये चूंकि इस ढंग के मामले में बहुत देर भी नहीं होता है ना, और खासकर जो सत्ता का समीकरण देखें उसमें और भी देर नहीं होना चाहिए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि राज्यपाल चूंकि बाहर थे, आज आए हैं, तो आज उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने परिवार के लोगों का इलाज एम्स में करवा रहा था। अब चूंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 7 बज गए और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है, तो क्या 1 दिन या फिर 2 दिन, क्या लग रहा है कि कितने दिनों में होगा? अरे कितने दिन लेंगे, मुझे लगता है ये दिन का मामला नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज वो लौटे हैं और कई बार होता है कि ऑफिशियल प्रोसीजर में चीजें आप तक पहुंचने में टाइम लगती है, क्योंकि जितना हम आप इसको लेके क्यूरियस हैं, राज्यपाल भी क्यूरियस होंगे, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको अपनी भूमिका निभानी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है हो सकता है आज रात में या कल तक राज्यपाल अपना ये कर ले। तो बिल्कुल आज का पूरा दिन बीत गया इसी चर्चा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। दिन भर तमाम नेशनल मीडिया में ये खबर चलती रही सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है। अब इसके बाद सवाल ये था कि विधायकी चली गई तो क्या उसके साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि अब कितने दिनों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे। इस बातचीत के जरिए हम आपको एक छोटी सी समझाने की कोशिश किए कि आखिर जो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 9A का जो हवाला बार बार दिया जा रहा है उसमें क्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब कहीं चर्चा हो तो आप इसका रेफरेंस भी दे सकेंगे। शुक्रिया।